नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो आपके लिए होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका टॉपिक से थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि तमाम प्रकार में बड़ी मात्रा में ऐसे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त यार हैं जो परेशान है कि भैया हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की वैकेंसीज की जो पेपर है उसको पास आउट किया। उसके DVPST में हम लोग गए, उसके रिटन एग्जाम को हमने क्वालिफाई किया, उसके बाद हमने उसकी रनिंग को भी क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अभी हमारे जो दिमाग में एक जद्दोजहद बनी हुई है, एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर आपके और बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो वीडियो आपके लिए होने वाला है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसीज के ऊपर होने वाला है। और ये वीडियो आपके लिए आप देख सकते हैं। इस वीडियो में लोग कौन कौन सी बातों पर चर्चा करने वाले, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि रनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी आपकी 60,244 वैकेंसी थी उसकी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप किसी भी भाई बहन की आप रनिंग नहीं बची है। जितने भी भाई बहन रनिंग के लिए थी वो सभी की रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर पर आपका चयन होगा। आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसकी जो कट ऑफ जाती है वो 2 बार जाती है, यानी कि 2 बार आपकी मेरिट लगती है। एक बार आपकी लगती है रिटन एग्जाम के बाद में आपके DVPST के लिए, और दूसरी बार आपकी लगती है मेडिकल के लिए, उसको बोलते हैं फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी और कितने नंबर आपके बढ़ेंगे। क्योंकि जो आपकी पुरानी कट ऑफ है उसमें आपको थोड़ा सा अभी आपको और इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपके और नंबर बढ़ने की अभी पूरी पॉसिबिलिटी है। और कितने नंबर आपके बढ़ेंगे उन बारे में हम लोग पूरी बात करने वाले। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बड़ी मात्रा में आपके कमेंट मेरे पास आए कि भैया हम कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा कि हम दूसरी किसी वैकेंसी की तैयारी करें या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भैया हम लोग वर्दी सिलवा लें। क्योंकि काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जो बॉर्डर पर हैं और वो काफी ज्यादा परेशान है, भैया कितने नंबर बढ़ सकते हैं, एक बार एक अंदाजा बता दीजिए। तो जो भी आपके लिए वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको एक संभावित कट ऑफ भी बताऊंगा सभी की कि भैया UR में कितने अपनी इतनी जो आपकी कट ऑफ थी जो आपकी DVPST के लिए लगी होती, कितने नंबर आपके और बढ़ेंगे। इसमें जनरल के EWS के कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, OBC SC ST इसके अलावा फीमेल के भी कितने नंबर अभी आपके और बढ़ेंगे, फाइनल कट ऑफ कितनी आएगी, इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी मैं आपको जो भी आंकड़े बताने वाला हूं वो सभी आपके लिए संभावित कट ऑफ होने वाली है। जो मेरा अनुमान है, जो मेरा एनालिसिस है, जितने भी मेरे आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं वो सभी को एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं वो यहां पर बताने वाला हूं। इसके अलावा आपके भी कुछ एनालिसिस हो सकते हैं, आपकी भी कट ऑफ हो सकती है। आप किस प्रकार से क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना मुद्दा रख सकते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं। तो जो भी फैक्ट है मैं डायरेक्ट तो आपको कट ऑफ नहीं बता दूंगा भैया इतने इतने नंबर आपके बढ़ेंगे, इतनी कट ऑफ जाएगी, ये मेरे काम नहीं है। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताता हूं भैया कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पर आपका अंत होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके 2023 में जो आपकी वैकेंसी आई थी 60,244 पदों पर, उसका एग्जाम होता है, एग्जाम का पेपर लीक होता है, बहुत बड़ा मुद्दा बनता है भैया। तमाम प्रकार के टीचर्स होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारा साथ दिया था और वो आपका जो पेपर था एग्जाम लीक हो जाता है, एग्जाम रद्द हो जाता है। उसके बाद दोबारा से आपका पेपर करवाया जाता है 60,244 वैकेंसीज के ऊपर और आपका रिटन एग्जाम होता है। तो पूरी जो आपकी रूपरेखा है वो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट है, कुल पोस्ट कितनी है, तो 60,244 आपको पता ही है। इसमें जो बॉयज की वैकेंसीज है, बॉयज के लिए जो पद हैं, जो लड़कों के लिए पद हैं, वो आपके लिए देख सकते हैं 48,196। 48,196 जो पोस्ट है वो बॉयज की है। इसके साथ साथ जो बाकी की 12,048 जो पोस्ट है वो आपके लड़कियों के लिए है, यानी कि हमारी बहनों के लिए है। ठीक है, तो इतनी तो आपको बात समझ में आ गई। अब 60,244 वैकेंसी के लिए कुल कितने आपके फॉर्म अप्लाई हुए वो भी आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो इसमें लगभग आपके 50 लाख फॉर्म आपके आए थे, 50 लाख लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था। अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ 50 प्लस ही था, 50 साढ़े 50 की समथिंग ही आपका था, इतने लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन जितने लोग आवेदन करते हैं उतने लोग एग्जाम को नहीं देते हैं, इस बात से आप भी भली भांति परिचित हैं। तो कितने लोग लगभग इसमें उपस्थित हुए, तो लगभग जो पर्सन जो आपका प्रेजेंट थे, कितने आप लोग यहाँ पर उपस्थित थे रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं, उसमें आपके लगभग 70% लोग उपस्थित थे। 70% लोगों ने यूपी कांस्टेबल 2023 का जो एग्जाम था उसका रिटन एग्जाम दिया था। ठीक है, तो 70% कितने होते हैं, अब 50 लाख अगर आप 70% निकालेंगे तो लगभग आपका 34 लाख के समथिंग आपका होने वाला है। यानी कि 34 लाख लोग ऐसे थे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में बैठे थे। क्लियर हुआ।
इसके आगे बात करते हैं, अगर 34 लाख लोग थे तो कितना कंपटीशन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 60,244 वैकेंसीज है, 34 लाख लोग हैं, यानी कि एक सीट पर लगभग आपका 57-58 लोग आपके यहां पर कंपटीशन में थे। इतने लोग यहां पर टारगेट कर रहे थे, कम से कम 57 से लेके 58 लोग एक सीट पर आपके फाइट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक इतने लोग फाइट कर रहे थे। ठीक है, 57-58 लोग का कंपटीशन था एक सीट के लिए, इतने लोग यहां पर लड़ रहे थे। अब ये सारी चीजें तो आपकी हो चुकी हैं, रिटन एग्जाम भी हो चुका है। रिटन एग्जाम के बाद आपकी कट ऑफ लगती है, आपकी पहली मेरिट आती है और वो आती है आपकी डीबी पीएचडी के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने आपके लिए पूरी रूपरेखा बना के रखी है, जो भी आंकड़े होने वाले हैं वो सब यहां पर आप देख सकते हैं। कुछ भी फर्जी, कुछ भी ऐसा मैंने आपके लिए यहाँ पर नहीं लिख रखा है जो अपने मन से मैंने यहाँ पर बना के कुछ भी लिख दिया हो। जो भी आंकड़े होने वाले सारे ऑथेंटिक होने वाले और आप भी इससे कहीं ना कहीं सहमत होने वाले हैं। तो डीबी पीएचडी की इसके बाद भैया कट ऑफ लगती है और कट ऑफ में कितने लोग बुलाए जाते हैं, यानी कि डीबी के लिए कितने लोग बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया 2.89 गुना 2.89 गुना लोग यहाँ पर पास होते हैं। किसके गुना पास होते हैं, तो जितनी वैकेंसी आपकी है, वैकेंसी कितनी है 60,244 का लगभग आपका 2.89 गुना यहाँ पर पास किए जाते हैं, डीबी पीएचडी में बुलाए जाते हैं। बाकी लोग फेल हो जाते हैं, बाकी लोग घर चले जाते हैं, लेकिन 1,74,316 यानी कि जो आपका 2.8 गुना होने वाले हैं, इतने लोग डीबी पीएचडी के लिए बुलाए जाते हैं। पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मेरे भाई, लेकिन सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास तो नहीं हो पाएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो डीबी पीएचडी में गए ही नहीं। क्यों नहीं गए, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग, मेरे जान पहचान में भी ऐसे लोग थे जिनका नंबर, जिनका स्कोर बहुत शानदार था, लेकिन कमी क्या थी भैया, इतने से थे, 4 फुट के थे, 4.5 फुट के थे, तो कहां से जाएंगे। तो वो लोग तो ऑटोमेटिक बाहर हुए। तो जो आपके 1,74,316 लोग यहां पर थे, कुछ लोग तो डीबी में बाहर हुए, कुछ लोग आपका नापतोल में बाहर हुए क्योंकि लंबाई नहीं थी, चौड़ाई नहीं थी उस प्रकार जितने चाहिए थी, तो कुछ लोग यहां पर बाहर हुए। तो कुल मिला के कितने लोग यहां पर पास हुए, बात करें तो 1,66,800 लोग यहां पर आपके रनिंग के लिए बुलाए गए, यानी कि जो इतने बाकी थे वो यहां पर आपका डीबी में ही बाहर हो गए, पीएचडी में ही बाहर हो गए। तो बाकी आपके 1,66,800 लोग रनिंग के लिए बुलाए जाते हैं, जिसमें अगर 1,74,000 की बात करें तो इसमें 80% लगभग लड़के थे, 1,39,000, और गर्ल्स भी आपकी 20% थी, लगभग 34,000 के समथिंग यहां पर थी आपके डीबी पीएचडी के लिए। फिर रनिंग की बात आती है, तो रनिंग की बात करें तो 1,66,800 लोगों को यहां पर बुलाया जाता है, जिसमें अगर हम लड़के और लड़कियों की संख्या देखें, लड़के और लड़कियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो यहां पर लड़के थे 1,33,440 लड़के थे, 1,40,444 मेल थे, नर थे, पुरुष थे। और बात करें मादा की, तो मादा थी भैया 33,360, यानी कि जो हमारी बहनें थी, जो महिलाएं थी, वो 33,360 महिलाएं थी। किसमें, रनिंग के लिए। रनिंग भैया कंप्लीट होती है, अभी हाल ही में आपकी रनिंग कंप्लीट हुई है। ठीक है, और जैसे ही आपकी रनिंग होती है, आपका सेम डे आपका रिजल्ट भी पता आपको चल जाता है, कितने लोग रनिंग पास कर पाए, कितने लोग रनिंग में फेल हो गए। तो काफी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो रनिंग को पास कर गए, कुछ लोग तो भैया फेल होने ही थे। तो 1,66,800 की बात करें तो इसमें ऐसे लोग लगभग 1,10,000 लोग ऐसे हैं जो रनिंग को क्वालिफाई कर गए, यानी कि जो आगे आने वाले चरण के लिए आपके बैठे हैं, लड़ा के तैयार हैं। तो 1,10,000 या 1,15,000 की संख्या आप मान सकते हैं जो आपके रनिंग को क्वालिफाई कर गए। तो आप देख सकते हैं कि 1,15,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जो आपके रनिंग को क्वालिफाई कर गए। इसमें अगर आप देखें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो लगभग 95,000 आपके लड़के होने वाले हैं और लगभग 20,000 यहां पर लड़कियां होने वाली हैं जो कि रनिंग को क्वालिफाई कर गई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है जो रनिंग को क्वालिफाई कर चुके हैं, लड़कियां कितनी अभी बैठी हैं आपकी पूरी वर्दी सिलवाने के लिए। तो 20,000 लड़कियां ऐसी हैं जो बिल्कुल पूरी तैयारी में हैं, लेकिन लड़कियों की वैकेंसीज कितनी थी, तो आप देखेंगे कि लड़कियों की वैकेंसी थी 12,048, यानी कि आप देखेंगे कि 8,000 लड़कियां यहां पर बाहर होने वाली हैं। क्लियर हुआ। अब बात करें लड़कों की, तो लड़कों की वैकेंसी कितनी थी 48,196 और संख्या कितनी है 95,000। 48 दूनी कितने होते हैं 96, लगभग आधे लड़के यहां पर बाहर होने वाले हैं।
आधे लड़के। वैकेंसीज कितनी है टोटल? 60,244 लड़के। अभी पूरे छात्र छात्राएं कितनी है? 1,15,000। ठीक है, तो लगभग आपकी आधे आपके यहाँ पर अभी बाहर होने वाले हैं। अब 2 में से 1 लोग का चयन होगा। जितने भी लोग बचे हुए हैं उसमें 2 में से, यानी कि एक सीट पर अब 2 लोगों की ही फाइट है। एक सीट पर एक समय पर 57 से 58 लोगों की फाइट थी, अब एक सीट पर 2 लोगों की ही फाइट होने वाली है। तो इतना कंपटीशन आपका बचा हुआ है। संख्या घटते घटते 1,15,000 पर आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया अब आपकी कितनी कट ऑफ आपके लिए होगी। फाइनल कट ऑफ की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन फाइनल कट ऑफ को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा वो संभावित कट ऑफ होने वाली है। और संभावित कट ऑफ किसके द्वारा होने वाली है? तो ये सारे जो आंकड़े आपके लिए मिले हैं, इसके साथ साथ मैं आपको डायरेक्ट कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले ले चलूंगा जो प्रीवियस ईयर की आपकी कट ऑफ थी। यानी कि हम लोग पहले बात करेंगे आपकी लास्ट ईयर जो आपकी वैकेंसी आई थी 2018 में और 19 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें आपकी कुल पदों की संख्या थी 49,568 कुल पदों की संख्या थी। लास्ट ईयर की कट ऑफ मैं बता रहा हूं, जब आपकी 2018-19 में आपकी 49,568 जो वैकेंसी आपकी निकली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें किस प्रकार का खेल हुआ था, उसमें किस प्रकार की कट ऑफ गई थी, उसमें कितने नंबर बढ़े थे, डीबीपीएसटी के बाद मेडिकल में कितने नंबर आपके बढ़े थे, मेडिकल में कितने गुना बुलाए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर पता चलने वाली हैं। तो मैं आपको बता दूं भैया कि 1,15,000 आपके पास लोग अभी बैठे हुए हैं, लेकिन अब जो मेडिकल के लिए आपको बुलाए जाएंगे वो कौन बुलाए जाएंगे? तो ओनली 1 गुना। 1 गुना का मतलब क्या होता है? 1 गुना का मतलब होता है जितनी वैकेंसीज है उतने ही लोगों को मेडिकल के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। अब मेडिकल में अगर ये पास हो जाते हैं तो भैया वर्दी सलवा लेंगे, मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो भैया आपको यहां पर वापस आना पड़ेगा। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी और पहली कट ऑफ यानी कि जो डीबीपीएसटी की कट ऑफ थी उससे बढ़कर के कितने नंबर आपके बढ़े थे फाइनल कट ऑफ में। उसी प्रकार से यहां पर आपको कितने नंबर अभी बढ़ने की संभावना है वो हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम बात करें डीबीपीएसटी की जो कट ऑफ थी, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ जो जिसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट कट ऑफ, उसमें जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी भैया, जो आपकी डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी आपकी 185 नंबर पर। यानी कि 185 किस में से थे? 300 नंबर में से। 300 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर में से, ठीक है, 300 नंबर में से जिसके भैया 185.34 अंक थे आपके जनरल कैटेगरी से, उसको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन के लिए आपकी एक फाइनल कट ऑफ जाती है, वो यहां पर आपको देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 172 थी, एससी की 145 थी, एसटी की 114 थी। उस समय ईडब्ल्यूएस का कोई बड़ा रोल नहीं था, ईडब्ल्यूएस को कोई जानते भी नहीं थे या फिर आपका उस समय प्रचलन में नहीं था। इतने नंबर पर आपकी कट ऑफ लगी थी डीबीपीएसटी के लिए। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आई थी आपकी जो मेडिकल में जितने बुलाए गए थे, मेडिकल में किसको बुलाया गया था? तो उसके लिए आपकी अलग से फाइनल कट ऑफ लगती है और उसमें आपके 8 नंबर बढ़ गए थे। 8 नंबर जनरल कैटेगरी के बढ़े थे, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो थी 193.87 की। यानी कि 2019-18 की जो वैकेंसी थी उसमें जो जनरल कैटेगरी का भाई बहन था, भाई अकेला था, उसमें अगर 193 उनकी संख्या थी, 193 उनके अंक आ गए थे तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। फाइनल सिलेक्शन हो गया था, वो लोग आज वर्दी में घूम रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इतने आपकी इतनी गई थी फाइनल कट ऑफ। कितने नंबर बढ़े थे? 8 नंबर बढ़े थे 19-18 की वैकेंसी में। उसी प्रकार से ओबीसी की बात करें तो 172 से 185 आपके हो गए थे। कितने नंबर बढ़े थे? तो 13 नंबर बढ़े थे यहां पर। ठीक है, 13 नंबर यहां पर बढ़े थे ओबीसी के। और बात करें एससी की तो एससी की 145 से 159 हो गए थे। कितने नंबर बढ़े थे? तो 14 नंबर आपके भी बढ़ गए थे मेरे भाई। और एसटी की बात करें तो 114 पे कट ऑफ गई थी आपकी डीबीपीएसटी के लिए 300 नंबर में से, जिसमें आपकी बाद में 17 नंबर आपकी और बढ़े थे और 131.34 नंबर पर आपका फाइनल चयन हो गया था आपके 18-19 की वैकेंसी में। तो इतनी आपकी फाइनल कट ऑफ थी। 300 नंबर में से आपको इतने 131, 159, 185 और 193 नंबर पर आपकी कट ऑफ लगी हुई थी 18-19 की वैकेंसीज में। अब बात करते भैया कि अब कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो तो आपकी आ ही चुकी थी डीबीपीएसटी के लिए, अब कितने नंबर आपको देखने को मिलेंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो यूआर की जो कट ऑफ आपकी फर्स्ट कट ऑफ थी जो डीबीपीएसटी के लिए लगी थी वो थी आपकी 214.04।
ठीक है। 214 नंबर जिसके थे उसको डीबीपीएसटी में बुलाया गया, उसकी रनिंग भी करवाई गई। ईडब्ल्यूएस की जो कितनी कट ऑफ थी वो थी आपकी 187.31, 187.31। ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी 198.99, 198। एससी की कितनी थी तो 178 और एसटी कितनी थी 146। फीमेल की भी हम लोग बात करने वाले हैं, वो भी आपको क्लियर दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया आपके कितने नंबर अभी आपके बढ़ने वाले हैं। मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो भी कट ऑफ आपको बता रहा हूं वो संभावित कट ऑफ होने वाली है। पुरानी कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद, ये सारे आंकड़े एनालिसिस करने के बाद, पिछली बार यहां पर 8 नंबर बढ़े थे तो यहां पर 8 नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर आपके ज्यादा बच्चे बचे हुए थे। 49,568 से 2 से 2.5 गुना आपके बच्चे बचे हुए थे। यहां पर कितने लोग बचे हुए, मात्र आपका 1,15,000 लोग ही बचे हुए हैं और 60,244 वैकेंसीज है, यानी कि 2 में से एक दोस्त का तो चयन होना ही होना है। तो कितने नंबर यहां पर आपके बढ़ेंगे वो संभावित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। यूआर की जो कट ऑफ है वो 214 थी आपकी डीपीएसटी के लिए। अब कितने नंबर आपको बढ़ने की संभावना है तो मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 नंबर, 6 से 7 नंबर जिसके और प्लस होंगे उसका सिलेक्शन आप भाई आराम से होने वाला है। अब बिल्कुल सेफ स्कोर आपको बता रहा हूं, विश्वास आप कर सकते हैं। तो अगर 6 से 7 नंबर आप इसमें जोड़ेंगे तो अगर जिसके भी 220 से 221 नंबर आपके होंगे भाई वो कहीं ना कहीं पूरा सेफ है और आप लोग वर्दी सिलवाने के लिए मेरे भाई तैयार हो जाइए, ठीक है। वर्दी आप लोग सिलवा सकते हैं जिसके 220 से 221 नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊं तो +2 नंबर आपका और -2 नंबर आपका हो सकता है, क्योंकि जो भी आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं वो संभावित है, लेकिन जिनका इतना स्कोर बन रहा है वो कहीं ना कहीं सेफ रहने वाले हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 187.31 पर आपकी लगी हुई थी। इसमें भी आपको कम से कम 8 नंबर अभी आपके प्लस होंगे, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर आपके प्लस होंगे। मेल की बात कर रहा हूं, पुरुषों की बात कर रहा हूं तो 187 अगर आप 8 को प्लस करेंगे तो आपका 195 नंबर आपका जाएगा। 195 से 196 के समथिंग आपकी कट ऑफ लगने वाली है ईडब्ल्यूएस मेल की। इसी प्रकार से ओबीसी की बात करें, ओबीसी मेल की बात करें मेरे भाई तो ओबीसी की जो कट ऑफ थी 198 थी, 198 199 भी आप इसको मान सकते हैं। इसमें कम से कम अभी आपको 12 नंबर प्लस देखने को मिलेगा, 12 नंबर यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ओबीसी की संख्या काफी ज्यादा होने वाली है यहां पर, और जो भी आपके ओबीसी के ऐसे लोग थे जो यूआर में चले गए थे ज्यादा नंबर होने की वजह से, लेकिन यहां पर आपकी और ज्यादा कट ऑफ जाएगी तो वो वापस से अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे और ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो 112 नंबर तक यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 112 नंबर मतलब मैंने 12 नंबर यहां पर आपको प्लस देखने को मिलेगा। तो 198 अगर आप 12 प्लस करेंगे तो 210 से 211 के समथिंग आपको ओबीसी मेल की कट ऑफ देखने को मिलेगी मेरे भाई। और इसी प्रकार एससी की बात करें तो एससी में भी आपका कम से कम 6 से 7 नंबर आपका प्लस होगा। 6 से 7 नंबर अगर आपका प्लस यहां पर होता है तो 184 से 185 नंबर आपको एससी मेल का देखने को मिलेगा। 184 से 185 जिनका भी स्कोर है मेरे भाई सेफ स्कोर रहने वाला है एससी मेल के लिए। इसी प्रकार एसटी मेल की बात करें तो यहां पर भी आपको लगभग 6 नंबर आपके प्लस होने वाले हैं। और 146 में अगर 6 नंबर अगर आप प्लस करते हैं तो 152 से 153 नंबर आपकी भी कट ऑफ रहने वाली है। 152 से 153 आपकी भी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं संभावित कट ऑफ है। यूआर में अगर आपके 220 से 221 है आप सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी 195 से 196 आप सेफ है। 300 नंबर में से इतना स्कोर चाहिए मेरे भाई। ओबीसी की बात करें तो 210 से 211, एससी की बात करें तो 184 से 185 और एसटी की बात करें तो 152 से 153, 152 से 153। अभी तक हमने बात करी पुरुषों की, मेल की। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल की कि फीमेल की कितने नंबर आपको बढ़ने की संभावना है और कितने नंबर पर फीमेल की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं फीमेल के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली, कितने नंबर आपको बढ़ने की संभावना है। तो जो डीबीपीएसटी के लिए जो कट ऑफ लगी थी वो आपकी 203.98 लगी थी यूआर की। इसमें आपकी जो संख्या होने वाली, जो नंबर होने वाले हैं वो कम से कम आपका 7 से 9 नंबर आपको बढ़ने को देखने को मिलेगा। 7 से 9 नंबर अगर इसमें आपके बढ़ते हैं तो 203 से आपकी कितनी होने वाली है, लगभग आपकी यहां पर 210 से 212 जिसका स्कोर होगा
यूआर में फीमेल में जनरल की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, उनके 210 से 212 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ रहेंगे। सेफ नहीं रहेंगे यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप वर्दी पहनने वाले हैं, आप बिल्कुल 100% सेफ है अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है जनरल फीमेल में तो, ठीक है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यहां पर भी आपका 7 से 8 नंबर आपको बढ़ेंगे अभी आपके, और 180 से आपका 187, 188 अगर आपका स्कोर है ईडब्ल्यूएस फीमेल में तो आप यहां पर सेफ रहेंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी आपका कम से कम यहां पर 8 से 10 नंबर आपका प्लस अभी और होगा, और 8 से 10 नंबर अगर आपका प्लस होता है तो जो स्कोर आपके लिए होने वाला है वो होने वाला है आपका 197 से आपका 199 के लगभग अगर आपके स्कोर बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है तो 100% सेफ है। इतना भी अगर आपके स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल इतना ही आपका रहने वाला है, लगभग में आप बिल्कुल सेफ है। प्लस माइनस आप 1-2 नंबर आपको देखने को जरूर मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा बता पाना पॉसिबल नहीं है। जो डेटा आपको मैं बता रहा हूं ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लगभग अप्रॉक्स आपको डेटा है। जितने भी हमें और भी चीजें मिलती हैं इधर उधर से मिलती हैं वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। एससी फीमेल की बात करें तो एससी फीमेल में आपको आपकी 169 आपकी है जो कट ऑफ है, उसमें भी आपको लगभग आपका 7 नंबर अगर आप प्लस करें या 6 नंबर अगर आपके प्लस करें तो 175 175 इतना आपका मैक्सिमम है, इतने से ऊपर नहीं रहेगा एससी फीमेल की। और एसटी फीमेल की बात करें तो 140 नंबर भी अगर आपके हैं, एसटी फीमेल की अगर 140 नंबर भी अगर आपके हैं तो आप सेफ रहेंगे, यानी कि 36 से मुश्किल 4 नंबर आपके बढ़ेंगे और 140 नंबर पर आपका बिल्कुल सेफ रहने वाला है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो वैकेंसी होने वाली है 2023 में, जिसका आपका एग्जाम आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ था, उसकी जो फाइनल कट ऑफ कितनी होने वाली है, मेल की भी मैंने आपको बता दी और फीमेल की भी मैंने आपको बता दी। जो भी इसके लिए जो आंकड़े मैंने जुटाए हैं वे भी आप सभी देख सकते हैं, कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने आवेदन किया, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, रिटर्न में कितने पास हुए, आपकी डीपीएसटी में कितने बुलाए गए, उसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, रनिंग में कितने बुलाए गए और रनिंग में कितने क्वालिफाई किए, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। पुरानी जो कट ऑफ थी उसको भी मैंने एनालिसिस करके बताया और नई कट ऑफ भी आपको, संभावित कट ऑफ भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं, मुझे पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो यहां पर देखने को आपको मिलते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी अगली अपडेट आपके लिए होती है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट आपको मिलती है वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर अपडेट कर देता हूं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक बहुत बहुत